आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिकी सदर के इंतखाबात में इब्तिदाई सबकत बरकरार रखे हुए हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले और महाराष्ट्र के वाहिद मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। नीति आयोग ने पानी की बचत के तय बेदारी पैदा करने की खातिर आज से 15 रोजा जल उत्सव का आगाज किया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया मुबैना MUDA घपले के मामले में आज मैसूरू में लोक आयुक्त पुलिस के सामने पेश हुए। और टेनिस में मौजेले ओपन में ऋत्विक चौधरी और फ्रांसिस्को कैब्रल पर मुश्तमिल भारत और पुर्तगाल की जोड़ी आज शाम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। अब खबरें तफसील से। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिकी सदर के इंतखाबात में इब्तिदाई सबकत बरकरार रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में उम्मीद और जोश का माहौल है और वो चुनाव में फतह के बहुत करीब हैं। अमेरिका की एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर बनने की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप ने 267 इलेक्टोरल वोट्स जबकि नायब सदर कमला हैरिस ने 224 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिकी सदर के इंतखाबात में इब्तिदाई सबकत बरकरार रखे हुए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। झारखंड में 2 मरहलों में जबकि महाराष्ट्र में एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। झारखंड में पहले मरहले में इस महीने की 13 तारीख को और दूसरे मरहले में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में भी जहां एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे, इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज नागपुर और मुंबई में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासत में इस महीने की 8 तारीख से 14 तारीख तक मुतादिद इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। झारखंड में NDA और INDIA के रहनुमाओं ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए झारखंड BJP असेंबली के चुनाव इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों पार्टियों ने रियासत के अवाम से झूठे वादे करके उन्हें धोखा दिया है। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दी। इनने कहा था हर महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया। चुनाव के 2 महीना पहले केवल एक योजना ले आए 1000 रुपया देने की। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इनने कहा था समर्थन मूल्य पर बोनस दे के धान खरीदेंगे, नहीं खरीदी। 117 वादे किए थे JMM ने और 344 वादे किए थे कांग्रेस ने, एक पूरा नहीं किया 5 साल पहले। दूसरी जानिब जगन्नाथपुर असेंबली हलके के छोटा नगरा में एक चुनाव मीटिंग से खिताब करते हुए JMM के सीनियर लीडर और वजीर आला हेमंत सोरेन ने BJP पर उन्हें इख्तिदार से हटाने का इल्जाम लगाया। दलित विरोधी दल है, इनको कभी नहीं सहता कि एक गरीब आदिवासी उनके बगल में बैठे। ये कभी नहीं चाहते कि आदिवासियों को देश में अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। आज इसीलिए एक आदिवासी नौजवान को उतारने के लिए लगातार 2019 से ये लोग लगे। RJD, AJSU और CPI-ML के रहनुमा भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में चुनाव रैलियों से खिताब कर रहे हैं। BJP सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 10 तारीख को चुनाव मीटिंग से खिताब करेंगे, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह इस माह की 9 तारीख को इंतखाबी रैली करेंगे। CPIM पॉलिट ब्यूरो की मेंबर बृंदा करात और आज से इस माह की 10 तारीख तक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में चुनाव मीटिंगों से खिताब करेंगी। केरला में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार वोटरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वायनाड लोकसभा हलके और 2 असेंबली हलकों चेलक्कारा रिजर्व्ड और पलक्कड़ में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। वायनाड और चेलक्कारा में वोटिंग इस माह की 13 तारीख को होगी, जबकि पलक्कड़ में वोटिंग मौखर करके इस माह की 20 तारीख को होगी। नीति आयोग ने पानी के बंदोबस्त, बचत और इसकी पायदार दस्तयाबी के तय बेदारी और हसासियत लाने के मकसद से
आज से 15 रोजा जल उत्सव का आगाज किया है। ये मुहिम पिछले साल दिसंबर में चीफ सेक्रेटरीज की तीसरी कॉन्फ्रेंस के दौरान नदी उत्सव की तर्ज पर चलाई जाएगी, जिसका तस्वुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेश किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया मैसूरू में लोक आयुक्त पुलिस के सामने पेश हुए, जो मैसूरू शहरी तरक्याती अथॉरिटी MUDA की मुबैना धांधली के बारे में तफ्तीश कर रही है। कहा जाता है कि मैसूरू तरक्याती अथॉरिटी ने सिद्धरमैया की बीवी पार्वती को मकानात की जगह अलॉट करने में गड़बड़ की थी। लोक आयुक्त ने सिद्धरमैया, उनकी बीवी और दूसरों के खिलाफ बदउनवानियों, धोखेबाजी और जालसाजी के इल्जामात में केस दर्ज किया था। मुंतखबा नुमाइंदों की खुसूसी अदालत ने 25 सितंबर को ये मामला उसे सौंपा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से केस दायर किए जाने के बाद सिद्धरमैया की बीवी ने मकानात की जगह MUDA को वापस कर दी थी। इसी दौरान इस मामले में दरखास्त गुजार स्नेहमयी कृष्णा ने इस केस की CBI से छानबीन कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने आज गुवाहाटी में सरहद के मामलात से मुतालिक आसाम और मेघालय के सीनियर ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग की। दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों समेत सीनियर एहलकारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मरकज और आसाम हुकूमत दोनों ने शिमाल मशरिक में सरहदी मामलात को हल करने की खातिर इकदाम किए हैं। दोनों रियासतों ने ज्यादातर मामलात को खुश उसलूबी के साथ हल कर लिया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के साथ आज की मीटिंग से इन कोशिशों को तकवीत हासिल होगी। जनाब मोहन आसाम और अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरियों के साथ भी सरहद से मुतालिक एक मीटिंग कर रहे हैं। आज से तेलंगाना में घर घर फैमिली सर्वे शुरू हो गया है, जिसका मकसद रियासत के अवाम की समाजी, इक्तिसादी, सियासी, रोजगार और तालीमी हैसियत का जायजा लेना है और उनकी जात का भी पता लगाना है। इस सिलसिले में 19,000 निगरां और लगभग 85,000 अफराद को तैनात किया गया है। ये काम इस महीने के आखिर तक जारी रहेगा। बिहार में आज छठ पूजा के दूसरे रोज खरना की रस्म अदा की गई। सूर्य भगवान और उनकी माता छठी मैया की पूजा के बाद अकीदतमंद खीर और रोटी को खरना प्रसाद के तौर पर खाते हैं। खरना के बाद अकीदतमंद 36 घंटे का व्रत रखते हैं, जिसमें वो पानी और अनाज का इस्तेमाल नहीं करते। कल शाम डूबते सूरज को सांध्या अर्घ्य दिया जाएगा। 8 नवंबर उगते सूरज को जल चढ़ाने के साथ ये त्योहार इख्तिताम पजीर होगा। ये त्योहार माशरे में किसी भेदभाव के बगैर बराबरी और एहतराम की अक्कासी करता है। मशहूर और मारूफ लोक गुलकारा शारदा सिन्हा की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ कल बिहार के पटना में अदा की जाएंगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है। शारदा सिन्हा का जज्ब खाकी नई दिल्ली के एम्स से पटना लाया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज से आज कैनबरा में मुलाकात की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम की रहनुमाई की कद्र करते हैं। टेनिस में फ्रांस में जारी मोज़ेले ओपन में आज क्वार्टर फाइनल में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और पुर्तगाल के उनके साथी खिलाड़ी फ्रांसिस्को कैब्रल का सामना मैक्सिको के सैंटियागो गोंजाल्स और फ्रांस के एंडोर रॉजर वेस्लिन की जोड़ी से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले बोलीपल्ली और कैब्रल वॉक ओवर मिलने के बाद मोज़ेले ओपन के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिकी सदर के इंतखाबात में जीत के काफी करीब हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले और महाराष्ट्र के वाहिद मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। नीति आयोग ने पानी की बचत के तय बेदारी पैदा करने की खातिर आज से 15 रोजा जल उत्सव का आगाज किया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया मुबैना MUDA घपले के मामले में आज मैसूरू में लोक आयुक्त पुलिस के सामने पेश हुए। और टेनिस में मोज़ेले ओपन में ऋत्विक चौधरी और फ्रांसिस्को कैब्रल पर मुश्तमिल भारत और पुर्तगाल की जोड़ी आज शाम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ।